देखिए, बात जो है 19 ये 2014 की बात है। उस समय हम लोग ये स्लोगन देखा करते थे, अच्छे दिन आने वाले हैं। ये पोजीशन हम लोग देखा करते थे। और बेशक मैं बताता हूं कि 2014 से लेके ये देखिए, ये 2025 है। तो 2025 में जो है बेहद ही अच्छे दिन आए हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 70 साल की जो लूट लगी हुई थी इस देश में, उसको सुधारने में जो है करीब 10-11 साल में वो सारी चीजें सुधर जाएगी, ऐसी उम्मीदें करना जो है हमें लगता है कि ना इंसाफी होगी। किसी ने अगर लूटने में 70 साल लिया है तो बनाने में तो कम से कम 70 साल के आगे करीब करीब 35 साल भी दें तो जो है हम परफॉर्मेंस की बातचीत कर सकते हैं। तो लूटना जो है देखिए वो आसान होता है, लेकिन जो है बनाना कठिन होता है। इस बात पे ध्यान देना चाहिए। और बेशक जो है हमारी इकोनॉमी भी जो है ग्रोथ कर रही है, लेकिन ग्रोथ कर रही है तो वो के शेप ग्रोथ कर रही है। के शेप ग्रोथ जो होता है एक लोकतांत्रिक देश भारत जैसे देश के लिए ये खतरनाक होता है। तो के शेप ग्रोथ कैसे भारत जैसे देश के लिए खतरनाक होता है, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज जो ये है कि अभी इंडियन इकोनॉमी में पैसा आ रहा है। इकोनॉमी में पैसा आ रहा है यानी कि व्यापार जो है बढ़ेगा। चाहे 1,000 रुपए के नाम पे या 2,000 या 3,000, जो भी गवर्नमेंट अलग अलग राज्य सरकारों की जहां पे चुनाव इलेक्शन हो रहे हैं, जैसे देखने में आ रहा है, वहां पे ये जो है ना फ्री वीज करके जो है ना बांटी जा रही है। महिलाओं के सम्मान के नाम पे, बहनों के सम्मान के नाम पे, सीनियर सिटीजन हैं उनके सम्मान के नाम पे कुछ कुछ स्कीमें जो है लॉन्च की जा रही हैं, जिसमें कि 1,000 रुपया, 1,500, 2,000 इस तरह की तमाम तरह की चीजें हैं। करीब पिछले 6 महीने में करीब 5-6 योजनाओं का ऐलान जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं। तो भविष्य में उनको कितना इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। देखिए, सबसे पहले मोदी जी ने जो है ना योजनाओं का आरंभ किया, किसानों को जो है कुछ मानधन के रूप में देना शुरू किया। 2-2 हजार ही सही, उनको 3-3 महीने पे 2-2 हजार देते थे। तो जो है 2-2, 4-2, 6 करीब 8,000 के आसपास जो है सालाना उनका वो पहुंचता था उनके खाते में। तो ये किसानों के लिए बहुत बड़ी इज्जत और सम्मान की बात हुई कि 8,000 रुपया तो उनके खातों में आया। 70 साल से जो लूटे जा रहे थे किसान मजदूर, तो उनके खातों में जो है, किसानों के खातों में आया। अब देखिए यहाँ पे अब मजदूर टर्म जो है एक आ गया। तो ये जो है किसान सम्मान निधि ये दी जाती थी। उस समय वो जो खेतिहर मजदूर थे उस समय वो वंचित हो गए। खैर, उनको कैसे फिर आगे लाभ दिया गया उसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन कम ही समय में आज जो है बहुत ज्यादा टॉपिक था, तो सारी टॉपिक्स के बारे में जो है आज डिस्कशन लगता है कि नहीं हो पाएगा। लेकिन कोशिश करता हूं कि संक्षेप में अपनी बात को मैं रखूं। देखिए, आज मैं जब आ रहा था तो मेन रोड पे देखा कि पूरी ट्रैफिक जो है जाम है। और जाम किया हुआ है, ये प्रशासन के लोग जो पुलिस पदाधिकारी थे सामने खड़े। मैंने पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों ये नहीं जाने दिया जा रहा। तो बोले कि मंत्री महोदय आ रहे हैं, उनके लिए रास्ता ब्लॉक किया गया है। तो हमने जो है माथा पीट लिया कि देखिए अपना देश जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ जनता जो है सर्वोपरि है। और जनता तो सर्वोपरि है, ये थ्योरेटिकल बात हो गई। लेकिन हमारे टैक्स से ये रोड बना, हमारे टैक्स से ये पुलिस वाले हैं, हमारे टैक्स से ये सारी व्यवस्था चल रही है, उसी में हम ही को रोक दिया गया। मेन जो मालिक है जिसका, जो जनता जो चुन के सरकार को बनाई है, अब वो सरकार वाले ने माने हम ही को चलना बंद कर दिया। बताइए, हम ही ने फाइनेंस किया तो रोड बना, हम ही ने फाइनेंस किया तो ये प्रशासन आया, हम ही ने टैक्स दिया तो ये नेताजी का खर्चा पानी सब मिल रहा है। और लोकतंत्र में कहीं कहीं लोकतंत्र हाईजेक टाइप का ऐसा लगता है कि लोकतंत्र जो है हाईजेक हो गया है। पहले अंग्रेज थे तो वो समझ में आता था कि अंग्रेज आ रहे हैं तो रास्ता चारों तरफ बंद कर दिया गया। लेकिन अब अपना जो सेवक हमने रखा हुआ है कि समाज की सेवा करे, एमपी एमएलए, तो इसी व्यवस्था को हमें लगता है कि मोदी जी बदलना चाहते हैं। इसी व्यवस्था के नाम पे अरविंद केजरीवाल
ऐसे कि वीआईपी कल्चर को हम बंद करेंगे। मैं देखिए ये फ्री वीज के बारे में बातचीत कर रहा था। मैं कह रहा था कि बॉम्बे में जो है ना, महाराष्ट्र में जो वोटर्स हैं, महिलाएं हैं, उनको कुछ सम्मान निधि के रूप में दिया गया 2,500 रुपये। झारखंड में भी जो है हेमंत सोरेन सरकार ने जो है कुछ 1,000-1,500 रुपये का 2,000 का ऐलान किया। तो इन दो राज्यों में जो है काफी अच्छी जो है रिस्पॉन्स मिली। और इन दोनों राज्यों के पहले जो है हरियाणा में इसी तरह की कुछ स्कीम चालू की गई थी, जिसमें वहां के लोगों को 1,000-2,000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा था। तो वहां पे भी काफी अच्छा परिणाम आया है। शिवराज जी चौहान जो है बराबर इस तरह की योजनाओं का वो समर्थन किया करते थे। तो बात यह है कि फ्री वीज जो है अगर आ रही है तो देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा है, क्योंकि इकोनॉमी में कुछ पैसा आ रहा है और लोग जो है सामान क्रय विक्रय करेंगे, कंपनियां अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगी, इस तरह से देश की इकोनॉमी चलती रहेगी। लेकिन बात यह है कि फ्री वीज के जगह पे अगर शिक्षा पे वो पैसा खर्च करते, तो जिसको आज फ्री वीज दे रहे हैं कुछ उसको एजुकेशन देते, तो वो इस लायक हो जाता कि देश की इकोनॉमी में हर महीने 1,000-2,000 का टैक्स देता और देश की इकोनॉमी के ग्रोथ को आगे बढ़ाता। फ्री वीज जो है इकोनॉमी को मजबूत करने की एक शुरुआत तो है। अमेरिका में भी जब कोविड आया था, उस समय अमेरिका के सारे नागरिकों को कुछ $1,000 जो है उनके अकाउंट में दिए गए थे। तो तरह तरह से सरकारें जो है अपनी जनता को प्रोत्साहित करने की कोशिश करती हैं। लेकिन एक बात ये देखना होगा कि किसी भी पार्टी ने एजुकेशन की व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश नहीं की कि वो व्यक्ति अपने पैरों पे खड़े हो जाए। एक अपंगु बना के इस तरह से सहायता करना, ये सस्टेनेबल नहीं दिखता है। लेकिन खैर, ये शुरुआती दौर है। इस तरह की राजनीति अभी भारत में 15-20 साल तक आराम से चलेगी और इसी तरह से इकोनॉमी का प्रवाह होता रहेगा। जय हिंद।